अगर मस्जिद को आपने तोड़ा तो मंदिर भी आपके वो भी अवैध था, तो बराबर दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने मुस्लिम के हक में गलत फैसला करा। पत्थर मारा, तुमने भी मारा, हमने भी मारा। जब गरीब इंसान कैसे करके थोड़ा दो रोटी कमा के खा रहा है तो उसको खाने तो दिया नहीं है, इसको तोड़ फोड़ के उसको हाँ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तो तुमने तोड़ो फोड़ो कुछ करो उसकी बात है, लेकिन तलवार लहराने की इजाजत किसने दी? आपकी वर्दी, आपकी आईपीसी ये अधिकार आपको दे रखा है कि चलो आप उसे गिरफ्तार न करो, कम से कम तलवार, लाठी, डंडे, पिस्टल तो जमा करवा सकते हो उसके। कभी दिक्कत आई आपको? नहीं कभी नहीं। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने दंगाइयों के खिलाफ में कार्रवाई की है या फिर जो अवैध अतिक्रमण था वो हमने हटाया है। तो आपकी दुकान किस में थी, अवैध अतिक्रमण में थी या जो दंगाइयों में थी? अवैध में था, ऐसे ही रोड के ऊपर ही था, लाली के ऊपर ही था, तोड़ दिया। तो जो कार्रवाई की है सरकार ने वो सही है या गलत है? नहीं, जो हमारा था अब तोड़ दिया। अब क्या करेगा सरकार, करेगा या कोई तोड़ना तो था ही इसको। कैसे आप कैसे देखते हैं, सही है या गलत है कार्रवाई? गलत है कार्रवाई। कौन सा ये जो तोड़फोड़ कर रहा है ये तो गलत है। तो हाँ, जब मतलब ऐसा होता है, देखो पहले बता दो कि ये हटाओ या तोड़ लो, ये कर लो, और सब किया नहीं, आके तोड़ दिया, और क्या कर सकते। गलत है। क्यों गलत है? बिल्कुल सर, एकदम गलत है, बिना चेतावनी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब आलम है। सर अगर आप हमें वार्निंग देते कि हमें हटाने का मौका दिया जाता तब ना हटाते तो हमारी गलती थी। बिना वार्निंग चेतावनी के आप हटा आके तोड़ फोड़ करोगे तो गलत है ना ये। उस दुकान से कईयों का पेट चलता है और तुमने उसका रोजगार छीन लिया बेज़रूरत के। मतलब अगर कार्रवाई करनी चाहिए तो दोनों चीज़ धर्म के बेस पे नहीं करनी चाहिए। अगर मस्जिद को आपने तोड़ा तो मंदिर भी आपके वो भी अवैध था, तो बराबर दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने मुस्लिम के हक में गलत फैसला करा, तो धर्म के आधार पे काम हो रहा है। इलाज क्या है फिर, इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है, बस दोनों तरफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए और कि संतुष्टि हो बंदे हो कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने मुसलमान के काफ़ी बंदों को बंद कर दिया और हिंदू बंदे, उनके हाथों में भी तो तलवारें थी, उनके हाथों में भी पिस्तल थी। ऐसी तो नहीं है कि एक तरफा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने फुटेज के आधार पर गिरफ्तारियां की हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होगा सर। हमें दिखाए तो प्रूफ तो दिखाए, मुसलमानों को तो पूरा दिखाया जाए खुलेआम, पर हिंदुओं कहाँ दिखाया जा रहा है? जैसे अंसार अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो वो कहता है कि भाई मैं कसूरवार हूँ, तो आप कैसे मानते हैं वो सही है या गलत? सर जिसको रिमांड रूम पे रखा जाएगा वो तो भाई तोते की तरह बोलेगा ही बोलेगा। आपको अगर अभी मारा जाए और आपको कहे मुर्गी नहीं है बकरी है तो आप बकरी ही बोलोगे, उसको मुर्गी नहीं बोलोगे। जब अंसार या असलम हो या सोनू चिकना हो उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की गई, तो ये तो नहीं कह सकता, बाकी एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो जो वीडियो सामने आए हैं क्या वो भी जबरन या जबरदस्ती? वीडियो तो भाई वीडियो के आधार तो ठीक है, बाकी एक तरफ पूरा एक तरफा फैसला हो रहा है। सबका रोजगार खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, ओके। यही रहते हैं आप? हाँ मैं तो यहाँ ही रहता हूँ, मेरे सीवो लग में आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? मेरा को तो हो गया 30-40 साल हो गया। 40 साल हो गए। जब बाढ़ आया था ना, जब से मैं यहाँ हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम केसीमोन है बेबा। लेकिन इतना लंबा समय हो गया आपको, ऐसा कभी देखा माहौल आपने इससे पहले? अबे बेटा ऐसे तो माहौल को भी मैंने देखा नहीं बाबू, ऐसा माहौल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। आज कैसे ऊपर वाला ने क्या हुआ न किसी का वजह से क्या हुआ बेटा, ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं जाता हूँ काम में चली गई थी, आके देखा तो सारा ऐसे हो गया। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ बेटा, मेरे आंखों का सामने। अरे उधर तो नुकसान बहुत हुआ, मस्जिद का तरफ से जो है ना बहुत नुकसान हुआ उनकी, तो बस काल रोना पीटना देना। बुलडोजर चला दिया, कम से कम वहाँ से उड़ा रहता। जब होता है तो अच्छा बात होता, नहीं वहाँ से तो कुछ उड़ान नहीं मिला, इन्होंने अपना मर्जी से सारा उड़ा दिया। जब गरीब इंसान कैसे करके थोड़ा दो रोटी कमा के खा रहा है तो उसको खाने तो दिया नहीं, इसको तोड़ फोड़ के उसको हाँ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तो तुमने तोड़ो फोड़ो कुछ करो उसकी बात है। वो तोड़ा नहीं, जाना नहीं, बुझा नहीं, बस ऐसे ही बुलडोजर फिरा दिया। बड़ी बात है कि मतलब ये सही हुआ है या गलत हुआ? गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, गलत हुआ बेटा। कैसे गलत? गलत हुआ ना, जब दोनों साइड में लड़े हुआ बेटा। एक साइड में देखो पत्थर मारा, तुमने भी मारा, हमने भी मारा। हाँ, और किसने मारा ना मारा बेटा मैं तो देखा नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता रमजान महीना में। अब किसने मारा, दोनों साइड में लड़े हुआ, दोनों पार्टी में हुआ। अबे उनको ये नहीं बूझा पड़ा करना चाहिए भाई, क्यों लड़े होना चाहिए, इतना सालों हो गया
कभी मुस्लिम भाई चाहिए भाई, कभी हमने लड़ाई नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम एक इंसान सब मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और वो मिलजुल कर रहने से आज क्यों लड़े हुआ, ये बात पे क्यों कह लड़े? रहे हैं कि भाई अगर दंगाइयों ने पत्थर फेंके, अगर उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उसमें गलत क्या है? अब बेटा जो करा उसका कार्रवाई तो होना ही होना है। हम तो बोल नहीं सकते जब भाई कार्रवाई जो करा, जो गलत भाई कर गए तो कार्रवाई होना ही है, होना है बेटा। आगे में यार कुछ बोल नहीं सकते बाबू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मेहताब अली। लेकिन यहाँ पर आप किन लोगों से मिलने के लिए आए? दोनों समुदाय से मिलने के लिए आए और हम घटनास्थल पर जाना चाह रहे थे, लेकिन डीसीपी साहब जो है उन्होंने मना कर दिया। काफ़ी पुलिस फोर्स लगा रखा है और इसीलिए आए थे कि दोनों समुदाय हमारे हैं और हिंदू मुस्लिम की जो बात करता है वो नेता नहीं हो सकते। रहे बैरिस्टर साहब आए थे और बैरिस्टर साहब जो हमारे हैं वो कानून के खिलाफ, उसके अलावा बिल्कुल भी जरा सी भी बात नहीं करना चाहते। इसीलिए हम आए थे। रात बैरिस्टर साहब को यहाँ से लौटना पड़ा, वो भी घटनास्थल तक नहीं गए, इसलिए आए थे। लेकिन अब वो आप जिन लोगों से मिलना चाहते थे, ऐसी कौन सी बात करना चाहते थे या क्या समझना चाहते थे? आपसे भाईचारा हम केवल ये घटनास्थल तक यूँ जाना चाह रहे थे कि दोनों समुदाय से बात करेंगे और दोनों को यही कहा जाएगा और अभी भी कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ बिल्कुल आपस में भाईचारा कायम रखें और जो गुंडा तत्व के लोग थे जिन्होंने काम किया है, वो पुलिस की संरक्षण में किया हो या अलग रहते हुए किया हो, ऐसे लोगों से सावधान रहे। अगर बुलडोजर कल चलता है, उस पर फिर आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे देखते हैं उस कार्रवाई को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे ही अब न्याय टिकी पड़ी है जी। क्योंकि अब नेता से उम्मीद करना बेईमानी सा हो गया है। नेता एक पक्ष की बात कर रहा है, अपने पक्ष की बात कर रहा है और राजनीति ये कहता है कि जब आपको वो मुकाम मिल जाए तो प्रदेश और देश में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा होता है। जब हम शपथ लेते हैं तो शपथ में हम कहते हैं कि भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, जात पात से परे रहकर न्याय की बात करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। प्रशासन भी उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके का विपक्षियों के साथ क्या हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? आने की वजह क्या है भैया? यहाँ आने की वजह आप लोगों ने दिया। जब खुलेआम तलवार चमक रही थी तो ये अलाउड नहीं है। पहले तो परमिशन नहीं था आपको रैली का। चलो आपने संवेदनाएं आपने देखी, भावनाएं देखी, हो सकता है सरकार का दबाव देखा हो, आपने परमिशन दे दी। लेकिन तलवार लहराने की इजाज़त किसने दी? आपकी वर्दी, आपकी आईपीसी ये अधिकार आपको दे रखा है कि चलो आप उसे गिरफ्तार न करो, कम से कम तलवार, लाठी, डंडे, पिस्टल तो जमा करवा सकते हो उसके। शोभा यात्रा निकलना ही गुनाह है, यही कारण रहा कि मस्जिद के सामने से पत्थरबाजी हुई। ये शोभा यात्रा मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में आज पहली बार नहीं निकला होगा, सदियों से निकलता आ रहा है। यहाँ जो हमने हिंदू मुसलमानों से कई लोगों से मुलाकात की, उन लोगों के आपस में बहुत प्यार है। बहुत कारण क्या मानते हैं, वजह क्या मानते हैं कि जिसके कारण माहौल खराब? हाँ, मेन वजह यह है क्योंकि एक तो आप मीडिया से हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सैल्यूट करता हूं और आपकी मां को सैल्यूट करता हूं कि आप जैसा बेटा जन्म दिया जो वास्तविकता समाज के बीच परोस रहे हो। वर्तमान में जो राष्ट्रीय चैनल है वो गोदी मीडिया, सिर्फ और सिर्फ जब डिबेट होता है, कहीं डिबेट नहीं होता बेरोजगारी पे, कहीं डिबेट नहीं होता किसानों की आत्महत्या पे, कहीं डिबेट नहीं होता बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ पे, डिबेट होता है तो हिंदू और मुसलमान ऐसी मानसिकता परोसा जा रहा है लोगों के घरों में कि हम साथ रह के भी साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार है और सरकार को ऐसे भाषा से दूर होना। इलाज क्या है? इसका इलाज यही कि राजनीतिक राजधर्म का पालन करे। राजा अपने राजधर्म का पालन करे। एक राजा की नज़र में एक गरीब का बेटा भी उतना अहमियत रखता है और ये राजतंत्र नहीं है कि रानी के पेट से कोई राजा पैदा लिया है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, धर्म देख करके कार्रवाई की जा रही है, आरोप जायज है। इसमें आप कहीं कोई कोताही नहीं बरत सकते हो। अगर हमने मनमोहन ने अतिक्रमण किया और डॉक्टर मेहताब साहब ने अतिक्रमण किया है तो अतिक्रमण पे बुलडोजर दोनों पे बराबर चलना चाहिए, ना कि मनमोहन पे चल जाए और डॉक्टर मेहताब साहब का बच जाए और डॉक्टर मेहताब साहब पे चल जाए और हम बच जाएं। तो एक नगर में दो भाव नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि चाहे वो अहमद अंसार हो, चाहे वो असलम हो, चाहे वो सोनू चिकना हो, वो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनको सबक सिखाया जाएगा, दंगाइयों को सबक सिखाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं बेगुनाह हैं, आपको क्या लगता है? देखिए,
दंगाइयों को सबक सिखाना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वास्तविक जांच हो, ये उम्मीद भी तो आप जगाओगे नहीं जगाओगे, उम्मीद जताओगे ना कि हाँ जो मेरी कलम है वो न्याय लिखेगा। अगर कलम गुलाम हो जाए सत्ता पक्ष का, कैमरा गुलाम हो जाए सत्ता पक्ष का, तो साहब लोकतंत्र तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वालों में से हैं और उनके संविधान को बचाने के लिए अंतिम दम तक प्रयास करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि चाहे वो अंसार हो, चाहे वो सोनू चिकना हो, चाहे वो असलम हो, ये बेगुनाह है? मैं जांच करता नहीं हूँ, मैं जांच करता नहीं हूँ। और प्रशासन इस तरीके का व्यवहार कर रहा है कि हमें वास्तविक घटनास्थल तक जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं जाने दे रहा है, आप मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जो ये लिखेगा स्क्रिप्ट पहले ही तैयार है, इनका स्क्रिप्ट इनका तैयार है। अगर आप कह दो अपराधी तो अपराधी हम कैसे मान लेंगे? हम उसकी वास्तविकता तह तक जाएंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे।